कहानी की शुरुआत एक गांव के सीन से होती है जहां लोग नए शादीशुदा जोड़े की स्वागत कर रहे होते हैं। लड़के का नाम आकाश है और लड़की का नाम होता है बहार। बहार की खूबसूरती और संस्कार को वहां मौजूद सभी लोग तारीफ करते हैं। फिर सभी शादी के कार्यक्रम को एंजॉय करने लगते हैं। अब कहानी को 5 साल आगे दिखाया जाता है। बहार को अपने पति आकाश के साथ साइकिल पर घूमते हुए दिखाया गया है। दोनों ही खुश नजर आ रहे होते हैं, पर जैसे ही वो घर पहुंचते हैं बहार की सास उन्हें लैला मजनू करार देते हुए बाज होने का ताना मारती है। दोस्तों, ये कहानी है खूबसूरत और संस्कारी लड़की बहार की, जिसे शादी के 5 साल बाद भी बच्चा नहीं होता। बहार को इसके कारण किन किन कठिनाइयों और अपमान का सामना करना पड़ता है, इस शॉर्ट फिल्म में बखूबी दर्शाया गया है। कहानी में आगे दिखाया जाता है बहार अपनी माँ को फोन पर बताती है उसकी रिपोर्ट में सब सही आया है, बस एक बार उसके पति को डॉक्टर ने जांच के लिए बुलाया है। बहार को फोन पर बात करते हुए देख उसकी सास उसे ताना मारने लगती है। बहार अपनी सास की बात सुनकर रोने लगती है। फिर बच्चे की रोने की आवाज आती है। बच्चा बहार के भैया भाभी का होता है। जैसे ही वो बच्चे को उठाने जाती है उसकी सास उसे उस बच्चे को छूने नहीं देती है और एक बार फिर बहार को बांझ होने का ताना मारती है। रात में जब बहार अपने पति से डॉक्टर से जांच करवाने की बात बताती है, उसका पति तैयार हो जाता है, पर वो अपनी माँ से पूछने के बाद ही चलने की बात करता है। कल सुबह जब आकाश अपनी माँ से डॉक्टर से जांच की बात करता है तो उसकी माँ उसे एक जोरदार चांटा लगा देती है और कहती है, हमारे खानदान में सभी मर्द हैं, किसी में कोई कमी नहीं, कमी है तो बहार में। सबके सामने अपमान से आकाश टूट जाता है। एक दिन जब वो गांव में जा रहा होता है तब गांव की भाभी उसके बाप नहीं बनने पर ताना मारती है। लोगों के ताने अब आकाश को चुभने लगे थे। रात में जब आकाश और बहार इंटीमेट हो रहे होते हैं तो उनके दिमाग में सिर्फ लोगों के ताने चल रहे होते हैं। सुबह जब बहार आकाश को डॉक्टर के पास चलने के लिए कहती है तो आकाश भड़क उठता है और बहार को भला बुरा कहने लगता है। अभी तक आकाश बहार के साथ खड़ा नजर आ रहा था, पर अब वो भी अपनी माँ की जुबान बोलने लगा था। अपने पति के घटिया व्यवहार से बहार टूट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। इधर गांव की कुछ औरतें बहार की चंट सास को आकाश की दूसरी शादी के लिए उकसाते हैं। इतना ही नहीं, गांव के ऐसे बर्दात का उदाहरण उसकी सास को देते हैं जिसमें ससुराल वाले अपने बहू की हत्या कर देते हैं। अपनी बेटी की ससुराल में दुर्दशा देख बहार की माँ और भाई आकाश और उसके घर वालों को समझाने आते हैं, पर बहार की चंड सास और आकाश उनका अपमान कर उन्हें घर से निकाल देते हैं। रोज रोज के ताने सुनकर बहार अब पूरी तरह टूट चुकी थी। एक दिन अपनी किस्मत पर जब वो रो रही होती है तब उसकी भाभी बहार का हौसला देते हुए बतलाती है उसे भी इस घर में ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था और उसकी 3 बेटियों को गर्भ में ही इन लोगों ने मार दिया था। फिर बहार की चंट सास को दिखाया जाता है जो बहार को मारने का उपाय ढूंढती रहती है। बहार की सास को आखिर एक रास्ता मिल ही जाता है बहार को जान से मारने का। वो एलपीजी गैस के पाइप को निकाल कर सो जाती है। सुबह जब बहार चाय बनाने जाती है तो उसकी सास के साजिश का शिकार हो जाती है और बहार जलकर मर जाती है। दोस्तों, न जाने कितनी बेटियां, कितने बहनें समाज की घटिया सोच का शिकार हो जाती है। हम रोज अखबारों में ऐसे न्यूज पढ़ते हैं पर उस पर ध्यान नहीं देते हैं। बेटे की चाह, दहेज की लालच हमारे समाज को इतना अंधा कर दिया है कि कब हम इंसान से शैतान बन जाते हैं हमें पता नहीं चलता। बेहद संजीदा टॉपिक पर शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए उल्लू और बहार के डायरेक्टर और राइटर युवराज पराशर को सलाम और शुक्रिया।